सरकार नाम की कोई चीज़ बिहार में है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार के साथ पक्षपात किया गया, विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी भूल ही गए। भाजपा तो दे ही नहीं रही है, ना विशेष पैकेज मिल रहा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं वो। जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने तब हम लोगों ने फैसला लिया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे। और एम्स को जो है सोबन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोबन में हम लोगों ने ज़मीन भी दिया था, आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था। डीएमसीएच जो धरोहर है वो भी जो है बढ़े, आगे बढ़े, वहाँ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसका काम चल भी रहा है। और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण हो, लेकिन जितना टाइम विलम्ब जो हुआ है, जो वेस्ट टाइम हुआ, वो केंद्र सरकार की वजह से। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आज एक तरफ जहां बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा पहुंचे हैं, जहां वो एम्स का शिलान्यास किया। और इसी को लेकर के जब अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि रुझान जो है वो महागठबंधन के पक्ष में ही आएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी भड़क गए हैं तेजस्वी यादव। तमाम चीज़ का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज चुनाव है और चुनाव हमको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में रहेगा। और सब लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, मीटर से परेशान है, सर्वे जो हो रहा है लैंड का उससे परेशान है। सरकार नाम की कोई चीज़ बिहार में है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार के साथ पक्षपात किया गया, विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी भूल ही गए। भाजपा तो दे ही नहीं रही है, ना विशेष पैकेज मिल रहा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं वो। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसको ये लोग ख़त्म करने पे तुला हुआ है। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है वहाँ। एम्स का पीएम मोदी तो पहले ही एम्स बना दिए थे यार, तो अब क्या शिलान्यास करने आए? वो तो एम्स बना ही हुआ है ना वहाँ। पीएम मोदी ने तो अपने भाषण में बोला था। लेकिन बात समझिए, केंद्र सरकार के लोग सब लोग चाहते थे डीएमसीएच में जो है, वहाँ के सांसद लगातार धरना दे रहे थे कि डीएमसीएच में ही एम्स का निर्माण हो। मुख्यमंत्री की सहमति भी हो गई थी। जब सरकार बदली, जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने तब हम लोगों ने फैसला लिया कि डीएमसीएच धरोहर है, डीएमसीएच को एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसका हम लोग खुद अपने बल पे बनाएंगे। और एम्स को जो है सोबन हम लोग ले जाने का काम करेंगे। सोबन में हम लोगों ने ज़मीन भी दिया था, आप लोगों को याद है कि लगातार केंद्र की टीम भी आई थी, उन लोगों ने तो मना कर दिया था। लेकिन दोबारा हम लोगों ने चिट्ठियाँ, मांडविया जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री, उनको हम लोगों ने लगातार चिट्ठी भेजा कि भाई सोबन में ही बनना चाहिए ताकि दरभंगा का विस्तार भी हो सके। तो देखिए, सब तो काम ज़मीन तो मेरा ही दिलाया हुआ है, अब इससे कोई नकार नहीं सकता। जिसको सबूत चाहिए उसको हम सबूत भी ला करके दे देंगे, और लोग जान भी रहे। तो हम लोग तो देखिए सोबन में चाहते थे कि हो ताकि दरभंगा का विस्तार हो, और डीएमसीएच जो धरोहर है वो भी जो है बढ़े, आगे बढ़े, वहाँ भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसका काम चल भी रहा है। और हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण हो, लेकिन जितना टाइम विलम्ब जो हुआ है, जो वेस्ट टाइम हुआ, वो केंद्र सरकार की वजह से हुआ। हम लोग मेरे आते ही तो फटाफट ज़मीन दिया गया। बताओ ज़मीन मिला कि नहीं? वोटिंग हो रहा है सर, वोटिंग हो रहा है, आज कई बाइमोल्स भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार आए हैं तब स्थितियां सुधरी हैं बिहार में, पहले स्थिति ठीक नहीं थी। इस बात हाँ, वो तो 70-80 घोटाला गिनाते थे लिस्ट में, तो किसको नहीं पता है। देखिए, अब एनडीए से भरोसा लोगों का उठ चुका है। प्रधानमंत्री जितना झूठ बोलते उतना तो झूठ कोई बोलता ही नहीं।
ना उनके पास सही आंकड़े होते हैं। उनके हिसाब से तो एम्स बना हुआ है, तो आए का है? तो आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रुझान जो है वो महागठबंधन के पक्ष में ही आएगा, और उन्होंने एनडीए की सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से एनडीए सरकार में बिहार के लोग परेशान हैं, बिजली बिल से परेशान है, अपराध से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, और जो ज़मीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर के भी परेशान है, और तमाम चीज़ को लेकर के जनता नाराज़ है, और इसका जवाब जो है वो चुनाव में दे रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कितने बार वो शिलान्यास करेंगे। इसी तरह के कई सारी बातें कही हैं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के, और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, महागठबंधन ही चारों सीट पर जीतेंगे, और तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट उसके माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।